Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about NCERT class 7 चैप्टर नंबर 8 डेवोशनल पाथ ऑफ द डिवाइन यानी कि ईश्वर के अनुराग। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम चर्चाएं करने वाले हैं कि किस तरीके से विभिन्न धर्मों के विस्तार हुए और किस तरीके से मनुष्य ने अच्छे और बुरे कर्मों पर विश्वास करना शुरू किया और किस तरीके से परमपिता परमात्मा की भक्ति में उन्होंने अपनी श्रद्धा को जागरूक किया। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन करते या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभार हो जाते हैं कि उनके आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्गत होने लगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो आरंभिक मानव था तो वो कहाँ पर रहा करता था, तो वो नर्मदा नदी के किनारों पर रहा करता था। धीरे धीरे से वो अब इतना विकसित होने लगा था कि नगरों का जो है वो विस्तार करने लगा था। तो नगरों के विस्तार करने में जब लोग इकट्ठा रहा करते थे तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आया करता था कि परमपिता परमात्मा है, ऐसी कोई ना कोई शक्ति है जो पूरे इस संसार को चला रही है। तो उसके बारे में उन्होंने जानने की जो है वो प्रेरणा अपनी जताई। तो इसी तरीके से पूरी तरीके से यानी कि परमपिता परमात्मा के बारे में पूरी तरीके से जो विस्तार हुआ वो 8वीं शताब्दी से उद्गत होने लगा था। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हुआ। तो परमेश्वर का विचार, ऑलराइट, तो द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड। तो बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले यानी कि बड़े बड़े उस समय जब राज्य हुए थे, जैसे कि हमने अपने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा कि मानव जो था उसने सबसे पहले नगरों के विकास किए, वो इकट्ठा रहना शुरू उन्होंने कर दिया था। फिर धीरे धीरे से उन्होंने बड़े बड़े नगरों के विकास किए, बड़े बड़े राज्यों के विकास किए, फिर वो शासक बने और फिर शासक से उन्होंने पूरे वो सम्राट बने। तो किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, तो इस तरीके के बारे में हमने चर्चा की थी। परंतु इसमें बताया गया है कि बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा जो है वो किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। तो यानी कि जब लोग धीरे धीरे से बंटने शुरू हो गए किसी स्थान और क्षेत्र को लेकर के, तो उस समय ये जो बात थी वो धीरे धीरे से उनके विचार जो थे उनका विस्तार हुआ। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि जीवधारी यानी कि जिसमें आत्मा है, जो जैसे कि मनुष्य और सभी जीवधारी, तो इस तरीके की जीवधारी उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर आत्मा होती है, यानी कि जिसका जीवन संभव हो और जिसकी मृत्यु भी संभव हो, तो उसे जीवधारी कहा जाता है। तो अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अंत चक्रों से गुजरते हैं। तो जीवन मरण यानी कि जो जीवधारी है वो अपने अच्छे बुरे के यानी कि जो कर्म है, तो यानी कि उन लोगों की उस समय ये भी थिंकिंग रही थी कि कर्मों के अनुसार ही जो है जीवन मरण होता है तथा पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म उसे कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात वह किसी जीव के अंदर उसकी आत्मा यानी कि उस समय के हिसाब से जो पुनर्जन्म माना जाता था, तो उसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब उसकी आत्मा उस शरीर में आ जाती है और वो अपने पिछले पुराने यानी कि बीते हुए जन्म की बातों को बताता है, तो उसे उस समय के लोगों ने पुनर्जन्म यानी कि दोबारा से जन्म होना कहा है। तो इसी प्रकार का यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के साथ ही बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। तो ये कई पांडित्यपूर्ण जो थे ग्रंथों का विषय था कि ऊंची जाति और अच्छे यानी कि परिवार जो है वो अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। जैसा कि हमने अपने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा था कि जैन और बौद्ध धर्म का जो था वो धीरे धीरे से विस्तार हुआ। ऑलराइट, तो उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने सभी सुखों को छोड़ दिया और सुखों को छोड़ने के साथ साथ उन्होंने
मनुष्यों में यानी कि अपने सरलता से जिससे जिससे वो अपने जीवन को एक सरलतापूर्ण जी सके, तो उन्होंने इस तरीके की ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने सभी के जीवन को जो है एक तरीके से सफल बनाने की कोशिश की, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से भी जो था उस समय छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों व देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धति की अनुशंसा की गई उन्हें स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा। आज चलकर पुराणों में यह बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो देखिए, तो एक उस समय में कौन सा शब्द उभरा था? एक परमेश्वर और एक भक्ति, जिसके बारे में हम इसी चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भक्ति और परमेश्वर शब्द की उत्पत्ति हुई और क्यों इन्हें आज भी वर्तमान समय में भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऑलराइट, तो अब देखिए चित्र 1 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। तो भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि वैदिक काल में जितने भी मतलब पंडित हुआ करते थे यानी कि ब्राह्मण वर्ण के लोग हुआ करते थे, तो धार्मिक अनुष्ठान और सभी जितने भी वेदों का अध्ययन थे वही किया करते थे। और उस समय सबसे ज़्यादा जो प्रचलित भाषा थी उस समय की ज्ञानियों की, तो वो संस्कृत भाषा थी। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश की है। आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृत पाते हैं। और क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में, आज के समय में कई सारे जिन्हें हम आश्रम कहते हैं और कई सारे बहुत सारे इस तरीके के संस्थान भी खुले हैं जहाँ पर परमपिता परमात्मा की जो है आराधना की जाती है, जहाँ पर परमपिता परमात्मा के बारे में चर्चाएं की जाती है, जिनसे उनके बारे में जानने की कोशिश हो और व्यक्तियों को एक मन की शांति मिल सके। ऑलराइट, तो बहुत सारे आज वर्तमान समय में भी ये प्रचलित हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयानार और अलवार, एक जैसे कि ये देखिए, तो एक काइंड यानी कि ए न्यू काइंड ऑफ ए भक्ति इन साउथ इंडिया, नयानार्स एंड अलवर्स। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं क्या बताने की इसमें कोशिश की है। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो कब से हुआ? तो 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच नए भक्ति आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो इन आंदोलनों का नेतृत्व यानी कि नयानार यानी कि शैव संतों और अलवरों यानी कि वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो उस समय की कौन सी अस्पृश्य जाति थी? पुलेया और पनार। तो वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। तो यानी कि जैन और बौद्ध धर्म का वो आलोचना करते थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम और मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों को इनको समावेश किया था। नयानार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। यानी कि घुमक्कड़ साधु संत उन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, इसीलिए उन्हें घुमक्कड़ साधु संत कहा गया है। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। तो यानी कि जहाँ भी वो जिस गांव में भी निकलते थे, यानी कि जिस गांव में भी वो जाते थे,
तो अपनी रचनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते थे कि संगीतबद्ध तरीके से वो प्रस्तुत किया करते थे, जिससे उस दौरान जो उन्हें लोग सुना करते थे तो एक तरीके से भक्ति और ईश्वर को चाह में, यानी कि भक्ति और ईश्वर की चाह में वो लोग एक तरीके से लग जाते थे उस समय उनकी कविताओं को सुनकर। तो देखिए, तो नैनार और अलवार, तो कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य यानी कि न छूने वाली जातियाँ, और कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सम्मदर, सुंदरार और मणिकवा सागर, और उनके गीता के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो देखिए, तेवरम और तिरुवाचकम ये पूछा जा सकता है, तो उनके गीतों के कौन से 2 संकलन हैं? तो तेवरम और तिरुवाचकम। तो अलवर संत संख्या में 12 थे। कितने थे? 12। तो वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियर अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोड़र डिम्पोडी अलवार और नम्मलवार, और उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित थे। तो किस में संकलित थे? दिव्य प्रबंधम। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कुल मिलाकर नैनार की कितनी संख्याएं थी और अलवार की कितनी संख्याएं थी, और इनके संकलन कैसे थे? तेवरम और तिरुवाचकम। और अलवार के जो संगीत थे या गीत थे तो किस में संकलित थे? वे दिव्य प्रबंधम। ऑलराइट, अब देखते हैं। तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्यन राजा में अपने धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए दिए, जहाँ की संत कविताओं ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार हो गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ अर्थात यानी कि उसे कहा जाता है हैजियोग्राफस कहा जाने लगा। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास से लेखन में इस जीवनी का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, तो धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन किसे कहा गया है? संतों की जीवनियाँ लिखना, यानी कि संतों के बारे में जीवनी, उनके जीवन के बारे में लिखना। तो देखिए, तो चित्र 2 में मणिकवा सागर की एक कांस्य प्रतिमा है जो कि कांस्य धातु की बनी हुई है। तो देखिए, मणिकवा सागर की रचना भक्त और भगवान, तो किस तरीके की उन्होंने रचना की? मेरे हाड़ मास यानी कि हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धम रतन, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु को कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता। तो देखिए, कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध को किस तरीके का वर्णन किया है? तो उसने यानी कि आज के जो हम जीवन जी रहा था उस समय वो, यानी कि जो मणिकवा सागर थे, उन्होंने इस तरीके की रचना की है। तो कवि ने अपने जीवन को इस तरीके का इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जो वो जीवन को जी रहा है, यानी कि वर्तमान में, अपने वर्तमान में, तो उसका जीवन एक तरीके से बहुत फीका है। परंतु परमपिता परमात्मा की भक्ति जब उसने करनी शुरू की तो उसका जो जीवन है वो ब्रह्म आनंद और प्रकाश में से भर गया, और उसके जितने भी कष्ट थे और जन्म मृत्यु और दुख, वो सबके सब ही दूर हो गए। तो इस तरीके की संबंध स्थापित उन्होंने करने की कोशिश की है। तो भक्त और भगवान के बीच इस तरीके के संबंध को स्थापित किया गया है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। दर्शन और भक्ति, तो फिलॉसफी एंड भक्ति, तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। तो शंकर का जन्म कब हुआ? 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निरंकार है। यानी कि जो शंकर हुए थे 8वीं शताब्दी में, तो उसने जीवात्मा यानी कि जीवों के अंदर रहने वाली आत्मा और परमपिता परमात्मा को परम सत्य बताया है, और उन्होंने दोनों को ही एक शिक्षा दी है। तो एकमात्र ही परम सत्य उन्होंने बताया है, और जो परमात्मा को बताया है उन्होंने निर्गुण, यानी कि उनमें कोई भी ऐसा निर्गुण नहीं है, और निरंकार है, यानी कि जिसका कोई भी आकार नहीं है। तो परमपिता परमात्मा को उन्होंने निरंकार की उपाधि और संज्ञा दी है। तो शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी कि झूठा या माया माना,
और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने को ही ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो देखिए, तो शंकर ने किस किस तरीके के अपने उपदेश दिए हैं। तो जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जितनी भी मोह माया है और जो भी सत्य है तो उसे मिथ्या बताया है, और संसार का परित्याग करके संन्यास लेने और ब्रह्म का सही तरीके से प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही जो ज्ञान दर्शन बताया है, तो उन्होंने अपना उपदेश दिया है उस चीज़ को लेकर के। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। तो रामानुज कहाँ पर पैदा हुए? 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जोड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवृत्ति काल में ही उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो कहाँ पर विकसित हुई थी? उत्तरी भारत में। ऑलराइट, तो शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। तो देखिए, तो शंकर और रामानुज के जो विचार थे एक ही तरह के थे। तो आत्मा को परमात्मा इन्होंने भी माना है और आत्मा को परमात्मा इन्होंने भी माना है। ऑलराइट, तो काफ़ी ज़्यादा इनके विचारों में मेल खा रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं। तो बसवन्ना और वीरशैववाद, तो हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। ऑलराइट, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं हुई वे बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन को स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक से प्राप्त हुआ। तो कब से प्राप्त हुआ था? 12वीं शताब्दी में मध्य में कर्नाटक से प्राप्त हुआ। तो वीरशैवों ने सभी व्यक्ति की समानताओं के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत करे। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो यानी कि जो बसवन्ना और वीरशैववाद थे तो वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थे उनके विरुद्ध वे महिलाओं के भी प्रति जो थे, उन्होंने महिलाओं को भी उस समय जो था एक स्थान दिया, यानी कि जीवात्मा के रूप में ही स्थान दिया। तो वीरशैवों के वचन क्या थे? तो वीरशैवों के वचन आप देखिए। तो धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है और सिर उनकी छतरी यानी कि सोने की बनी है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाला सदा चलता रहेगा। ऑलराइट, तो देखिए, तो इसमें उदाहरण क्या कहा गया है? तो ज्ञान को ही सर्वोपरि इसमें बताया गया है, अगर इसकी शिक्षा को देखा जाए। क्योंकि देखिए, अगर मंदिर कोई बनवाता है तो मंदिर एक समय इस तरीके का आएगा कि वो गिर जाएगा, परंतु जो अच्छे कर्म है हमारे, वो अच्छे कर्म कभी नहीं गिरेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या और बताने की कोशिश की गई है। तो महाराष्ट्र के संत, तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के अनेकानों संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए थे और गीत आज भी जन मन के प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसे स्त्रियों का चोखोमेट का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। कौन सी जाति का था? महार। तो भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में ही विट्ठल, विष्णु का एक रूप या पर और जन मन के हृदय से विराजमान व्यक्तिगत देव यानी कि ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी उस समय। तो देखिए, तो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। किसके उपासक थे? विट्ठल के। तो भगवान विट्ठल की आराधना में वारावांकी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता था, और विट्ठल संप्रदाय का भक्ति का शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों ने काफ़ी लोकप्रिय उसको किया। तो आप देख ही सकते हैं कि किस किस तरीके की मतलब उस समय धर्मों के विकास हुए, किस किस तरीके के उसमें सूफी और संत हुए। तो अलग अलग विचारों के तरह से ही लोगों में यह मत बन चुका था कि अपने जीवन को सरल बनाने के लिए भक्ति और परमपिता परमात्मा की उपासना करना ही उनके लिए सरल उपाय है, अगर उन्हें इस जन्म और मृत्यु और तथा पुनर्जन्म के चक्र से बचना है। तो देख ही सकते हैं आप। तो इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया।
यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास को विचार को भी ठुकराया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने को विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथियों व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने की आर्थिक पसंद किया। तो देखिए, कुछ लोगों ने क्या कहा कि अपने परिवार को छोड़ना, यानी कि अपने जब तक वो अपने परिवार को नहीं छोड़ता, तो यानी कि सभी मोह माया से वो नहीं छूटता, तब तक वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु कुछ सूफी संतों के विचार इस तरीके के भी थे कि परिवार के बीच रहकर ही अपने सही कर्मों को करना और सभी की मदद करना एक सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा कर्म है। तो उन्होंने इसको एक अच्छा कर्म बताया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है, यानी कि दूसरों के साथ दुखों को बांट लेना ही एक असली भक्ति है। इससे एक न्याय मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि हम सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान ले। ऑलराइट, तो ये एक तरीके की इन्होंने कहावत कही थी। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान ले, तो वैष्णव जन तो तुमने कही है पीर पराई जान ले, यानी कि जो पीर है भगवान को है तो पराया जान ले। तो देखिए, तो सामाजिक व्यवस्था पर उस समय कुछ प्रश्न भी खड़े होने लगे थे। तो कुछ लोग इस तरीके के, यानी कि कुछ जात पात को लेकर के अपने विचारों को रखा और कुछ ने अपने परमपिता परमात्मा को पाने के अलग अलग विचारों को उस समय रखा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब देखते हैं। तो नादपंथी सिद्ध और योगी, तो इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तक वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों के अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने नादपंथी सिद्धवाद के योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया और उन्होंने विचार से निराकर परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति की मोक्ष का मार्ग बताया। तो अलग अलग मोक्ष के, यानी कि उस समय जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित शब्द होने लगा था, तो मोक्ष का मार्ग, तो मोक्ष के मार्ग को ही सबसे ज़्यादा चर्चित उन्होंने बताया। तो मोक्ष का मार्ग अपने परिवार को छोड़कर ही उन्होंने और परमपिता परमात्मा का चिंतन मनन करके ही मोक्ष का उन्होंने मार्ग बताया। इसलिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं से माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो जो इस तरीके के योगी होते थे तो वो काफ़ी तरीके के योगासन करते थे, प्राणायाम करते थे और चिंतन मनन करते थे, जिससे वो परमपिता परमात्मा को पाने की कोशिश करते थे और मोक्ष के अपने द्वार को खोलने की कोशिश करते थे। जैसा कि वर्तमान समय में आज भी हमें इस तरीके की चीज़ों को देखने को मिलता है। तो प्राणायाम और यानी कि योग, तो योग एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य को एक तरीके से, अगर देखा जाए, जो व्यक्ति योग करते हैं तो योग करने वाला व्यक्ति जो है उसके माइंड से स्ट्रेस दूर होता है और उसका जो शरीर है वो बलवान होता है। तो इसी तरीके की क्रियाओं पर उस समय जो था वो बल देना उन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि योग और प्राणायाम करने से एकाग्रता भी बढ़ती है, ऐसा हम मान भी सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में योग को आज फिर से, यानी कि एक नया ही जीवन मिला है। जिस तरीके से भारत में योग की उत्पत्ति हुई थी, परंतु धीरे धीरे से योग को भुला दिया गया, क्योंकि पतंजलि जो कि नामक एक ऋषि थे, उनके द्वारा ही योग की उत्पत्ति हुई थी। फिर उनके शिष्य रामदेव, जिनके बारे में हम जानते हैं कि रामदेव बाबा, तो वो उन्होंने फिर से योग की जो पद्धति है फिर से विकसित की आज वर्तमान समय में। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।